everyone, welcome back to the series chapter 1 of physics class 9th. So this is lecture number 7 in which we are going to learn equations of motion. तो हमारे पास तीन इक्वेशन होती है मोशन की. अब उनको समझने से पहले अपन ये समझ लेते हैं कि इक्वेशन वर्ड का क्या मीनिंग होता है. So equation has equals to sign and it tells the relationship between various variable. For example, w क्या y is equals to x plus z plus 1. So basically this is the equation which tells me the relationship between y, x and z. सिमिलरली हमारे पास तीन इक्वेशन होती है मोशन की, जिसमें से पहली इक्वेशन अपन को वेलोसिटी टाइम का रिलेशनशिप बताएगी, दूसरी पोजीशन टाइम का और तीसरी पोजीशन दैट इज एस एंड वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप बताएगी. अपन हर एक का डेरिवेशन अच्छे से पढ़ने वाले हैं और उन्हें लर्न भी करना है, क्योंकि एनसीईआरटी आई मीन सीबीएसई समटाइम्स आस्क यू द डेरिवेशन आल्सो. सो बिफोर लर्निंग ईच ऑफ दीज इक्वेशन, ये इक्वेशन कहाँ कहाँ वैलिड है पहले वो सीख लेते हैं. तो वो बॉडी जो कि एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, मतलब कि जिसकी जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, सेम है, वो चेंज नहीं हो रही है और वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहिए. सो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन. तो इस टाइप के मोशन के लिए ये जो तीनों इक्वेशन जो हम पढ़ने वाले हैं वो वैलिड होती हैं. तो दिस इज द फर्स्ट थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड कि ये जो तीनों इक्वेशन है दैट इज ओनली वैलिड व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन एंड इट हैज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. दूसरी चीज, इन सारी इक्वेशन के डेरिवेशन देखने से पहले और इन्हें लर्न करने से पहले अपन कुछ सिंबल्स लर्न कर लेते हैं. ठीक है, तो अब ये जो अपनी वेलोसिटी है ना, ये दो सिंबल से रिप्रेजेंट होती है, या तो फिर u या फिर v. सो v इज फॉर द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज फॉर द फाइनल वेलोसिटी. बाकी एक्सेलरेशन को हम a से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ भी कह लो उसे हम s से रिप्रेजेंट करेंगे. अब s इज ओनली फॉर द डिस्प्लेसमेंट, बट इसको मैं डिस्टेंस के भी बराबर क्यों कह सकती हूँ, क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन में है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में भी है. सो हियर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय s, बट कुछ केसेस में ये बराबर नहीं होंगे. तो उन केसेस में ये जो अपनी इक्वेशन है ना, वहां ये s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट. s is for the displacement and d is for the distance. ठीक है, now let's get started. The first equation will tell me the relationship between velocity and time. तो इसको डिराइव करने के लिए ना, लाइक लेट मी टेल यू कि डेरिवेशंस के ना स्टार्टिंग पॉइंट आपको लर्न करने पड़ते हैं. ठीक है, कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, बाकी आप खुद ही डिराइव कर लोगे. तो फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए ना पहले आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला रिवाइज करो. क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, जिसमें जो चेंज वाला वर्ड है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है. चेंज इन वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. सो v माइनस यू अपॉन t इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन. अब मेरे को क्या निकालना है, वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन. तो मैं v को इस साइड रखूंगी और बाकी सारी टर्म को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगी इक्वेशन की. तो यहाँ टाइम डिवाइड में है तो वहां जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ u नेगेटिव में है तो वहां जाके u पॉजिटिव में हो जाएगा. So this is the final equation. So this is the first equation of motion which is telling me the relationship between velocity and time. So just learn it that v is equals to u plus at and this is the first equation of motion. and इसे derive करने के लिए अपना जो initial step है वो क्या है कि acceleration का formula लिखो और v को derive करो, बस. अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट या फिर डिराइव करने के लिए हमें तीन नॉलेज चाहिए, हमें तीन इक्वेशन पता होनी चाहिए. अब इसे मैं नेक्स्ट पेज में समझा देती हूँ. तो वो तीन इक्वेशंस क्या है, एक तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होनी चाहिए, दैट इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at. एक आपको एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन याद होनी चाहिए. तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम.
टोटल वर्ड लग जाता था, है ना, एवरेज वर्ड के आते ही। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है जो कि नया होगा आप सभी के लिए, तो वो आप लर्न कर लेना, दैट इज v प्लस u बाय 2, दैट इज फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2। अब ना आप ये वाली चीज पकड़ लो, अब इसी चीज को पकड़ते हुए ना सॉल्व कर लो। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज s, टोटल टाइम इज t, दैट इज इक्वल्स टू v प्लस u बाय 2। अब ये इक्वेशन अपने पास आ गई। अब इसमें ना मेरे को v वाली टर्म नहीं चाहिए, आई डोंट वांट दिस v टर्म, तो इस v टर्म की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूंगी, दैट इज u प्लस 80। तो आप सब्सटीट्यूट करो, तो s अपॉन t इज इक्वल्स टू u प्लस 80 प्लस u बाय 2। अब मेरे को तो s को निकालना है, क्योंकि जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है दैट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन पोजिशन एंड टाइम। तो पोजीशन वाली टर्म को तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखो और बाकी सब उधर ले जाओ। सो इट विल बी 2u प्लस 80 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय t। इससे मैं सिंप्लीफाई करूंगी क्यों, तो ये क्या हो जाएगा ut, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, प्लस हाफ a t स्क्वायर इज इक्वल्स टू s, तो है ना। सो दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन which will be telling me the relationship between displacement and time. So second equation of motion will tell me the relationship between distance and time, position and time, or displacement and time. So to recap, everything which we have learned is, first equation of motion hai, that is final velocity is equals to initial velocity plus 80, and second equation of motion is s is equals to ut plus half at square. तो पहली equation is telling me the relationship between velocity time, and second is telling me the relationship between displacement and time. अब third equation को मुझे जानना है। Third equation of motion will tell me the relationship between position and velocity. अब ये जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, इसके लिए मेरे को पहले दो चीजें पता होनी चाहिए। अब वो क्या क्या है, वो है पहली इक्वेशन पता होनी चाहिए और दूसरी इक्वेशन पता होनी चाहिए। पहली इक्वेशन क्या थी, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या थी, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब अपन को करना क्या है ना, अपन को v और या u कुछ भी कह लो, दोनों ही वेलोसिटी हैं, तो अपन को वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों में रिलेशनशिप जानना है। तो अब उसके लिए मुझे क्या है, t को गायब करना पड़ेगा। तो t को मैं कैसे गायब करूंगी, पहले एक इक्वेशन से उसकी वैल्यू निकालूंगी और दूसरी में मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगी। तो ये पहली इक्वेशन से मैं t की पहले वैल्यू निकाल लेती हूँ, दैट विल बी v माइनस u इज इक्वल्स टू 80 and what will be t is v minus u upon a। तो ये हो गया t की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको मैं पुट कर दूंगी सेकेंड इक्वेशन में, दैट इज s इज इक्वल्स टू u इंटू v माइनस u बाय a प्लस हाफ इंटू a इंटू v माइनस u बाय a का होल स्क्वायर। तो अब जब मैं इस पूरे को सॉल्व कर लूंगी ना, तो मेरे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला बन के आएगा। इसे आप सॉल्व कर लेना, बच्चों वाली बातें, सिंपल मैथ है। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास एक इक्वेशन आएगी, वो होगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, and this is the third equation of motion which is telling me the relationship between displacement and velocities. So that's all. Now अपन ने तीनों इक्वेशन को देख लिया और उसकी डेरिवेशन भी देख ली। डेरिवेशन को लर्न करने के लिए हमें उसके इनिशियल स्टेप पता होने चाहिए। अब मैं पूरे को रिकैप करवा रही हूँ छोटे में, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फॉर फर्स्ट इक्वेशन, फॉर सेकेंड इक्वेशन एंड फॉर थर्ड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में मुझे क्या नॉलेज चाहिए, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की नॉलेज चाहिए, ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। सेकेंड इक्वेशन के लिए मुझे फर्स्ट इक्वेशन आनी चाहिए और मेरे को एवरेज वेलोसिटी की दो फॉर्मूले आने चाहिए, एक तो v प्लस यू बाई 2
और एक आना चाहिए है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये दोनों फॉर्मूले मेरे को आने चाहिए फॉर डिराइविंग दी सेकेंड इक्वेशन। एंड फॉर थर्ड इक्वेशन, अच्छा वैसे इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला था S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। For third equation, I need the formula of first equation and second equation. I just have to eliminate the time, as third equation will tell me the relationship between velocity and position. And then I will get the third equation, which is nothing but v square minus का u square is equals to 2as. देखो आपको आखिरी में ना ये सब लर्न ही करना है, तो आप समझ के लर्न करो या रट्टाफिकेशन करो, बट ये आपको आखिरी में लर्न करना है और ये आपकी 11th क्लास में ना बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले लर्न कर लो और ये याद रखना कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये VT के बीच में रिलेशनशिप बताएगा, सेकेंड वाला ST के बीच में, एंड थर्ड वाला V और S के बीच में रिलेशनशिप बताएगा, इसलिए हम टाइम को एलिमिनेट करते हैं। नाउ लेट्स डू सम ऑफ द क्वेश्चंस। So, okay. Before doing the questions of this equation of motion, I will always recommend कि आप ना like साइड में तीनों इक्वेशन लिख लिया करो। तो मैं जल्दी से इक्वेशंस लिख लेती हूँ। Okay. So now let's read the question. A train starting from rest. तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं तो u की वैल्यू हो गई 0. अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, तो v हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मुझे ये आर में नहीं चाहिए, मेरे को ये चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो अगर मेरे को ये मीटर पर सेकंड में चाहिए तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर लूंगी, 5/18 से। ये 4 टाइम्स गया, 4/5 is nothing but 20. So 20 मीटर पर सेकेंड इज दी फाइनल वेलोसिटी। टाइम क्या दिया हुआ है 5 मिनट, तो टी की वैल्यू क्या हो गई 5 मिनट। बट मेरे को ये मिनट में नहीं चाहिए, मेरे को ये सेकेंड्स में चाहिए, तो ये सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए 5 into 60 कर दूंगी। So that will be 0, 5, 6 are 30. तो 300 सेकेंड्स में ये 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड अटेन कर लेता है। Assuming that acceleration is uniform, यूनिफॉर्म है तो हाँ हम ये तीनों इक्वेशन यूज कर सकते हैं। हमें दो चीजें निकालनी है, तो हमें निकालना है acceleration और डिस्टेंस। डिस्टेंस ही निकालना है ना, हाँ डिस्टेंस। तो देखो acceleration तो इस वाले फॉर्मूला से मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी पता है विच इज 20 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल पता है विच इज 0, एंड टाइम पता है विच इज 300 सेकेंड्स। तो acceleration आराम से मिल जाएगा। तो just put the values in this equation and find out the value of acceleration. तो acceleration तो भाई अपन को फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मिल गया। अब मुझे निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए ना मैं कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ। अगर मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन तो अभी मैंने निकाल ही लिया। तो मेरे पास ये तीनों चीजें हैं, तो मैं ये S निकाल ही लूंगी। या फिर अगर मैं सेकंड इक्वेशन भी यूज कर रही हूँ तो मेरे पास u है, टाइम है और एक्सेलरेशन है, तो इससे भी मैं निकाल सकती हूँ। बट आई थिंक थर्ड इक्वेशन से ज्यादा इजी होगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये आप सेकंड या थर्ड दोनों इक्वेशन से निकाल सकते हो। दोनों में वैल्यूज जो होंगी वो इक्वल ही आएंगी। तो हियर इज द सोल्यूशन। पॉज द वीडियो, ट्राई इट बाय योरसेल्फ एंड आई होप दैट विल बी क्लियर टू यू। Now the second question, what is it? अच्छा पहले मैं फॉर्मूले लिख लेती हूँ। So v is equals to u plus at, s is equals to ut plus half at square, and v square minus का u square is equals to 2as. So these are the equations of motion for a straight line with constant acceleration. तो क्या बोल रहा है ना, एक कार है, A car starts with velocity 10 meter per second. तो initial velocity है 10 meter per second and accelerates at the rate of 5 meter per second. A की वैल्यू दी हुई है 5 meter per second square. Find the final velocity. तो मेरे को v निकालना है कब, जब कार has traveled a distance of 30 meter. तो डिस्टेंस दिया हुआ है मेरे को कि 30 मीटर वो ट्रैवल कर चुका है और मेरे को निकालना है वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। तो अब इक्वेशंस को जज करो और देखो कि मैं कैसे क्या निकाल सकती हूँ। तो मेरे को वेलोसिटी निकालनी है फाइनल, तो आई थिंक दिस वाला फॉर्मूला, मेरे को ये v निकालना है, मेरे को u की वैल्यू दी हुई है दैट इज 10,
मेरे को a की वैल्यू दी हुई है दैट इज 5 और मुझे s की वैल्यू दी हुई है दैट इज 30, तो मैं ऑब्वियसली b की वैल्यू निकाल लूंगी. आई हैव ओनली वन वेरिएबल in one equation so I can easily solve for it. So yeah, तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से. So here's the solution of it. Pause the video, try it by yourself and I hope it will be clear. अगर आपको इन दोनों क्वेश्चंस में से कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए. आई विल रिप्लाई देम. ओके, so here are the questions of the day for practice. Do comment the answers in the comment box below. If you have any queries or suggestion, आप हमारे मेल पे भी हमें कनेक्ट कर सकते हो, दैट इज summarizeandmemorize@gmail.com. So do subscribe to our channel for more videos and fun facts. So that's all. Thank you so much for watching.